हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक गांव में एक सिंड्रेला नाम की लड़की हंसी खुशी से रह रही थी। सिंड्रेला की नीली नीली आंखें, सुंदर गुलाबी गाल और लंबे सुनहरे बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। सिंड्रेला एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी, परंतु एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सिंड्रेला बहुत उदास हो गई, क्योंकि अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्होंने उसे कुछ आखिरी बातें करने के लिए बुलाया था। सिंड्रेला, मेरी प्यारी बच्ची, अब मुझे जाना होगा। एक अच्छा जीवन जीना और दूसरों की मदद करना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। माँ, ऐसे मत बोलो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। सिंड्रेला इतना बोल ही रही थी कि तभी उसकी माँ का निधन हो जाता है। सिंड्रेला ये सदमा झेल नहीं पाती और बहुत उदास रहने लगती है। उसकी रोजाना की खुशी और खिलखिलाता हुआ चेहरा यूं अचानक उदास हो जाता है। यह देखकर उसके पिता एक शीतल नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेते हैं। शीतल एक बहुत ही जालिम और निर्दयी औरत थी। वह शादी के शुरुआत के दिनों में सिंड्रेला का बहुत ध्यान रखती थी और कहीं ना कहीं उसके पिता के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहती थी। शीतल की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम था हिना। हिना अपनी माँ की लाडली थी और शीतल उसकी हर एक इच्छा पूरी किया करती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक बार सिंड्रेला के पिताजी को किसी जरूरी काम से कुछ महीनों के लिए शहर जाना पड़ा। सिंड्रेला अपने पिताजी के शहर जाने की वजह से बहुत दुखी थी, परंतु कहीं ना कहीं सिंड्रेला के पिताजी को यह विश्वास था कि उनकी दूसरी पत्नी शीतल सिंड्रेला का पूरा ध्यान रखेगी, परंतु वास्तविकता तो कुछ और थी। सिंड्रेला के पिता के जाते ही शीतल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। शीतल ने सिंड्रेला को गायों के तबेले में रहने के लिए जगह दे दी। साथ ही साथ उसने सिंड्रेला के सभी सुंदर कपड़े उससे छीन लिए और पुराने कपड़ों में आने को कहा। सिंड्रेला जब अपने सुंदर कपड़े छोड़कर पुराने फटे कपड़ों में आती है तो शीतल उसे देखकर बहुत खुश होती है। आज से तुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे, इसीलिए तुझे सुंदर कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन। रोज सवेरे जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई, मेरी इकलौती बेटी के लिए नाश्ता तैयार करना होगा। अगर एक भी दिन इस काम में देरी हुई तो तेरा इस घर में रहना बंद, समझी? उस दिन के बाद सिंड्रेला ने घर के सभी काम करना शुरू कर दिए। वह रोज सुबह उठकर झाड़ू पोछा करती और जैसे तैसे हिना के लिए नाश्ता तैयार करती। क्योंकि सिंड्रेला शुरू से ही अपनी माँ की लाडली थी, इसीलिए उसे घर के कामकाज नहीं आते थे, जिस वजह से शुरुआत में सिंड्रेला को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ शीतल की इकलौती बेटी हिना को घर के एक भी काम नहीं करने पड़ते, बस वह बिस्तर पर पड़े पड़े खाती रहती थी और कूड़ा करती थी। हिना सिंड्रेला की सुंदरता से बहुत जलती थी और हमेशा उसका बुरा चाहती थी। सुबह से शाम तक घर के काम करने की वजह से सिंड्रेला की हालत बहुत गंदी हो जाती थी और उसमें से पसीने की बदबू भी आती थी। सिंड्रेला, तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? कभी तुम इतनी बदबूदार गंदी हो? तुम्हें अपने गंदे से चेहरे पर शर्म आनी चाहिए। मुझे देखो, मैं कितनी साफ सुथरी हूँ, मेरे कपड़े भी ब्रांडेड और महंगे हैं। तुम्हारी औकात मेरे आगे एक भिखारिन की तरह है, समझी? इसी तरह हिना और शीतल दोनों मौका ढूंढ ढूंढ कर सिंड्रेला का अपमान किया करती थी। एक दिन सिंड्रेला सभी के लिए खाना परोस रही थी, साथ ही साथ उसे बहुत भूख भी लगी थी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। माँ, क्या मैं इसमें से कुछ खाना खा सकती हूँ? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। नहीं, हमारे इस खाने को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे कितनी बार बताया है कि तुझे सिर्फ बचा हुआ खाना खाना ही मिलेगा। अगर इसमें से कुछ बचा तो मैं तुझे आवाज लगा दूंगी। अब चल जा यहाँ से, कल मुंही कहेगी। सिंड्रेला तबेले में अकेले रहने की वजह से उसकी दोस्ती कुछ चिड़िया और चूहों से हो जाती है। सिंड्रेला दिल की बहुत साफ थी। उसे खाने के लिए बचा कुचा खाना ही मिलता था। उसमें से भी आधा हिस्सा वह अपने दोस्तों, चूहों और चिड़ियों के लिए रखती थी। खाओ मेरे प्यारे चूहों, मुझे पता है तुम भी मेरी तरह भूखे और प्यासे होंगे और फिर तुमसे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसी तरह समय बीत रहा था। मोहल्ले में
राजा का एक सैनिक आता है और घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, राजा ने अपने बेटे के 18वें जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन किया है। इस शुभ फंक्शन में राजा ने गांव की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। जो भी लड़की राजकुमार को पसंद आएगी, राजकुमार उसे अपना जीवन साथी बनाएंगे। यह खूबसूरत समाचार सुनकर गांव की सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। सिंड्रेला भी यह सुनकर बहुत खुश होती है, परंतु वह जानती थी कि उसकी सौतेली माँ उसे कभी इस फंक्शन में जाने नहीं देगी। सिंड्रेला सारी हिम्मत जुटाकर फिर भी एक बार पूछने की कोशिश करती है, माँ, क्या मैं भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो सकती हूँ? क्या तुम पार्टी में जाना चाहती हो? राजा ने सुंदर और आकर्षक लड़कियों को बुलाया है। उन्हें किसी काम वाली की जरूरत नहीं है, परंतु अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बेटी हिना के लिए एक सुंदर सा गाउन सिलना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें जाने की परमिशन दूंगी। सिंड्रेला अपनी माँ की इस बात से बहुत खुश थी, क्योंकि आखिरकार शीतल ने उसे पार्टी में जाने की इजाजत दे दी। वह जल्दी से अपने तबेले में जाकर हिना के लिए एक सुंदर सा गाउन सिलने की तैयारी करती है। सिंड्रेला रात भर जागकर हिना के लिए गाउन सिलती है और आखिरकार सुबह होते होते एक सुंदर सा गाउन तैयार हो जाता है। यह लीजिए माँ, हिना बहन के लिए मैंने यह गाउन तैयार कर दिया है। वाह, तुमने तो बहुत सुंदर गाउन तैयार किया है। हिना अपने कमरे में ही होगी, तुम जल्दी से उसे तैयार कर दो। मेरी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर और खूबसूरत लड़कियों में से एक लगनी चाहिए। सिंड्रेला अपनी माँ की एक और बात मानकर हिना को तैयार करने में लग जाती है। अरे सिंड्रेला, तुम इतनी जल्दी में क्यों लग रही हो? जल्दी से मेरे बाल बना दो। हाँ बहन, रुको, मैं अभी तुम्हें तैयार कर देती हूँ। सिंड्रेला हिना को बहुत सुंदर सा तैयार कर देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।